दोस्तों, गैस मैं किधर हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे शर्म भी आ रही है। मैं पहली बार शायद हॉस्पिटल में ब्लॉग कर रही हूँ, पर ये देखो। और ये सब पता है किस वजह से हुआ है? पीरियड्स। मेरे को पिछले एक हफ्ते से PMS हो रहा था, इतना गंदा, इतना गंदा। जबकि मैं अभी एकदम क्लीन डाइट में हूँ, मैं हेल्दी खा रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, और पिछले 3 महीने से मेरे पीरियड्स भी टाइम पे आ रहे थे, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट पता नहीं क्यों इस बार फिर से मेरे PCOS का इशू है। तो उसकी वजह से ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांस्टेंट हर महीना एकदम आसानी से कट जाए। तो इस बार मुझे बहुत दिक्कत हुई, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो एक हफ़्ते पहले से मेरा PMS चल रहा था, एंड अभी पिछले 2-3 दिन से मेरा खाना पीना बंद हो गया था, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, शरीर में एनर्जी नहीं थी, और क्रैम्प्स हो रहे थे पिछले एक हफ़्ते से, ठीक है। और कल से मुझे इतना भयानक डायरिया हुआ है, इतने गंदे पेजेस हुए हैं, और उल्टी हुई है, और इतने ज़्यादा क्रैम्प्स, और पीरियड्स मेरे आज चालू हुए। और फिर इतनी गंदी हालत हो गई मेरी कि लास्ट में हॉस्पिटल ही आना पड़ा। और अभी मेरे को 2-3 इंजेक्शन लग चुके हैं, दूसरी ड्रिप चढ़ रही है, दूसरी। और तुम्हें पता है मेरे को ऐसे चक्कर से आ रहे हैं ना, मेरी आंखों के आगे एकदम चम हो रखा है। ऊपर से मेरे को इंजेक्शन भी लग चुके हैं, पेन किलर के, ग्लूकोज भी चढ़ रहे हैं, मतलब ड्रिप भी चढ़ रही है। पर फिर भी मेरे को बीच बीच में इतने तेज़ क्रैम्प्स हो रहे हैं ना, इतने तेज़ क्रैम्प मैं बता नहीं सकती। एंड मैं तुम्हें बता दूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अगर तुम्हें लगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं सह नहीं पाती, इसलिए मेरी पेन सहने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा दर्द सह सकती हूँ, पर जब वो एकदम एक्सट्रीम हो जाता है ना, तब मेरी ऐसी तैसी हो जाती है। और मैं एकदम लास्ट तक सहती हूँ, मैं अपने आखिरी दम तक सहने की कोशिश करती हूँ, पर जब नहीं हो पाता है तो नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, मैं अभी घर आ चुकी हूँ। मुझे अभी के लिए डिस्चार्ज मिल गया है, रात में घर रुकने के लिए बोला है, और बोला है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो कल सुबह फिर से ड्रिप चढ़ेगी, और अगर दिक्कत नहीं हुई तो इसको निकाल देंगे सुबह। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि इसको सुबह निकाल ही दें, क्योंकि भाई बहुत दिमाग ख़राब हुआ मेरा आज, बहुत ज़्यादा। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जिनको पीरियड पेन होता है एकदम एक्सट्रीम लेवल का, जिनको चक्कर आ जाते हैं, जो कुछ काम नहीं कर पाती, खड़ी नहीं हो पाती, इतना पेन होता है एक्सट्रीम। और ये सच में एक इशू है भाई, ये बीमारी होती है सच में। क्योंकि मेरे साथ भी होता था ना ऐसे स्कूल टाइम पे, या बहुत जगह पे ऐसा होता था कि बोलते थे क्या इतना नहीं सह पाती, इतना तो सहना आना चाहिए, लड़की है तू, सहन शक्ति होनी चाहिए इतनी तो ये पीरियड का पेन सहने की। पर भाई हर किसी के लिए अलग लेवल का होता है, ठीक है। और मैंने आज तक कभी ऑनलाइन इतना डीपली कभी शेयर नहीं करा। पहले भी मेरी तबीयत ख़राब हुई है पीरियड्स की वजह से, बहुत बार हुई है। और जब मैं स्कूल में थी ना, तुम्हें पता है, अगर मेरे को स्कूल में ऐसे कुछ हो जाता था तो मेरे को स्कूल से ही इमरजेंसी में जाना पड़ता था। सबसे पहले इंजेक्शन्स लगवाने पड़ते थे, और हर बार स्कूल में हर बार होता था। और फिर मेरे को छुट्टी लेनी पड़ती थी 1 या 2 दिन की, इतना ज़्यादा दर्द होता था, और इतना मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती थी। तो वही सीन है। बाकी अभी देखो, उन्होंने बोला है खिचड़ी विचड़ी खाने की, तो अभी खिचड़ी बन रही है, अभी खिचड़ी खाऊंगी, फिर रेस्ट करूंगी। ध्यान मैं पूरा रख रही हूँ अपना, पर वही है कि PCOS इतनी जल्दी भी नहीं हो सकता है ना मैनेज। इतने सालों से कोई चीज़ है तो टाइम तो लगेगा ही उसे ठीक होने में। तो हर बार एक जैसा नहीं हो सकता है, तो इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मैं अपनी हेल्दी डाइट में कंटिन्यू रखूँगी। एंड मुझे पता है कि शायद अगर मैं लॉन्ग टर्म इस चीज़ को करूँ तो उसके बाद ये नौबत ना आए कभी। तो इसलिए बाकी तो अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी मेरे को काफ़ी बेटर फील हो रहा है। अभी मेरे को क्रैम्प्स भी कम हो रहे हैं बीच बीच में, थोड़े क्रैम्प्स भी कम हो रहे हैं। वॉमिटिंग नहीं हुई मेरे को तब से, और एक ही बार हुआ लूज़ मोशन फिर से। बाकी सब ठीक है, ऑल गुड। हेलो दोस्तों, तो आज मैं कुछ दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ, एंड अब मेरी तबीयत एकदम ठीक है। मैं वापस से जिम जाने लग गई हूँ। कुछ दिन का ब्रेक लिया था, 4-5 दिन का। जिम नहीं गई, स्टेप्स वगैरह नहीं करे, थोड़ा ध्यान दिया तबीयत पे, और अब वापस से बैक टू बेसिक्स। और तुम्हें पता है मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं जिम के,
पर अभी मैंने बिल्कुल कपड़े धुले ही नहीं, इतने कपड़े गंदे हो रखे हैं ना, क्योंकि इतने दिन से धुल ही नहीं पाई कपड़े। ठीक है, तो कुछ भी पहना हुआ है आज मैंने, तो मेरे वो देखो आज जिम का आउटफिट, नीचे से लेवेंडर शूज़, फिर ब्राउन पजामा, और ऊपर से ये ब्लू, पता नहीं कौन सा ब्लू है ये, ब्लू कलर की टी शर्ट, कहीं से मैच नहीं हो रहा है। दोस्तों वर्कआउट भी हो गया, आज मेरा कार्डियो था। एंड अभी मतलब जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो कुछ दिन मैंने खाना नहीं खाया, बिल्कुल भी ढंग से खाया ही नहीं मतलब, तो थोड़े एनर्जी लेवल्स लो थे। एंड कार्डियो ख़त्म करते करते तक मेरे को चक्कर आ गए। तो जिम ख़त्म करते ही सबसे पहले मैंने लिया नारियल पानी, एंड पानी तो पी लिया, अभी मलाई खा रही उसकी। फिर घर चलते हैं एंड बनाते हैं अपने लिए खाना। तो और दोस्तों एक और न्यूज़ है, मैंने फाइनली एसी ले चुका है, एंड आज मेरे घर पे एसी लग रहा है। अभी तक मैं रेंटेड एसी से काम चला रही थी, बट इस सीज़न मैंने सोचा ले ही लेते हैं। तो ये रहा मेरा एसी, अभी भैया लगा रहे हैं वहाँ पे। अभी मैंने वैसे पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन एंड कुछ नट्स वगैरह खा लिए थे, तो अब सीधे लंच ही बनाऊँगी कुछ अच्छा खासा। दोस्तों तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, अकेले रहने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, मतलब अकेले रहना जितना फैसिनेटिंग लगता है ना, बट जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है ना ऐसा कि मतलब कभी एनर्जी नहीं रहती काम करने की या कुछ करने की, तो घर की हालत जो हो जाती है ना भाई साहब। अभी मेरे किचन की हालत इतनी ख़राब हो रखी है ना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो। प्लस जो मतलब मेरी सफाई वाली दीदी आती थी, तो मैंने ऐसे लगाई थी एक एक दिन छोड़ के, रिसेंटली लगाई मैंने, अभी लास्ट मंथ ही लगाई। तो वो ऐसे मंथ में 15 दिन आती थी, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, घर इतना गंदा होता नहीं है, तो एक एक दिन छोड़ के आती हैं। जैसे आज सफाई हो गई तो कल नहीं आएंगी, फिर परसों आएंगी ऐसे। तो किचन विचन तो कुछ नहीं, मैं सिर्फ झाड़ू पोछे में हेल्प ले लेती हूँ उनसे, क्योंकि बालकनी वगैरह में टाइम लगता है सफाई करने में बहुत ज़्यादा। एंड मैं बीच में खुद से ही करती थी, मैंने बहुत टाइम तक खुद से ही करा, तो मेरे और आराम से 2-2.5 घंटे लग जाते थे, क्योंकि मैं तो आराम से सफाई करती थी ना, तो इसलिए। पर अभी मेरी बालकनीज भी इतनी गंदी हो रखी है, एंड कपड़े हो रखे इतने सारे धुलने के लिए, क्योंकि 5-6 दिन से तो मैंने धुले ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं थी, एक बूंद एनर्जी नहीं थी। मैं बहुत क्या ही बोलूँ, मैं सिर्फ सोचती रह जा रही थी कि ये करूँगी वो करूँगी, मैं खाना भी नहीं बनाने का मन करता था। पर अभी ठीक है, अभी मैं वापस आ चुकी हूँ अपने फॉर्म में। पर अभी मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि सफाई करने के लिए इतना सारा है, इतना सारे काम है, और मेरी सफाई वाली दीदी अभी घर जा रखी हैं अपने, तो वो आएंगी 4 के बाद, इसलिए। तो चलो पहले धोती हूँ मैं अपने बर्तन, फिर बनाती हूँ खाना। और अभी तक मेरा एसी नहीं लगा है, अभी भैया लोग काम ही कर रहे हैं। वो रूम भी गंदा हो गया दोस्तों, क्योंकि छेद वेद हुए दीवार में, तो पूरा नीचे गंदा हो गया। अभी झाड़ू पोछा करूँगी फिर। दोस्तों फाइनली अब मेरे पास भी एसी है, अब इसको ऑन करती हूँ। तो दोस्तों मेरा ब्रंच इज़ रेडी, राइस, दाल, सॉटेड वेजिटेबल और छाछ। अब मैं इसे एसी में बैठ के खाऊंगी मस्त।